हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई एम रुद्र, योर नीट बायोलॉजी एक्सपर्ट। आज इस वीडियो में बात करने वाले रिस्पायरेशन इन प्लांट का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रेब साइकिल के बारे में। क्रेब साइकिल से अगर नंबर ऑफ क्वेश्चन की बात करें तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन हर साल पूछे जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है पूरे रिस्पायरेशन का। इसमें बहुत सारे एंजाइम वर्क करते हैं, बहुत सारे बाय प्रोडक्ट निकलते हैं। इसमें कौन सा एनर्जी निकलता है, एटीपी किस स्टेप में निकलता है, किस स्टेप पे NADH2 का फॉर्मेशन होता है या फिर DH2 किस स्टेप में बनता है, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और सभी स्टेप से एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें रिस्पायरेशन की, तो रिस्पायरेशन दो तरह का होता है। एक होता है एरोबिक रिस्पायरेशन, एक होता है एनाएरोबिक रिस्पायरेशन। जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है वहां पे ऑक्सीजन की मदद से जो फूड होता है उसको तोड़ा जाता है और एनर्जी को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, एनर्जी ऑब्टेन किया जाता है। वहीं अगर हम बात करें एनाएरोबिक रिस्पायरेशन में, वहां पे इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन फूड को तोड़ा जाता है और वहां पे एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, साथ में एक बाय प्रोडक्ट निकलता है जिसे हम अल्कोहल कहते हैं। उस प्रोसेस को फर्मेंटेशन कहा जाता है। मेनली जो एनाएरोबिक रिस्पायरेशन होता है वो प्रोकैरियोट के अंदर चलता है और वहीं अगर हम बात करें जो एरोबिक रिस्पायरेशन होता है वो यूकैरियोट के अंदर चलता है। अगर हम बात करें एरोबिक रिस्पायरेशन की, तो यहाँ पे 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप में ग्लाइकोलिसिस किया जाता है, सेकंड स्टेप में लिंक रिएक्शन होता है एंड थर्ड स्टेप में क्रेब साइकिल चलता है। तीनों स्टेप में स्टेप बाय स्टेप क्या होता है, जो फूड होता है उसको यूटिलाइज किया जाता है और थोड़े थोड़े अमाउंट में एनर्जी को हर स्टेप में निकाला जाता है। जो पहला स्टेप होता है ग्लाइकोलिसिस, ग्लाइकोलिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। तो ग्लूकोज को पहले ब्रेक डाउन किया जाता है और उसको कन्वर्ट किया जाता है पायरुविक एसिड के अंदर, पायरुवेट के अंदर, और वहां से जो हमें नेट गेन एटीपी की बात करें तो वहां से हमें 2 एटीपी मिलते हैं, साथ में 2 NADH2 मिलते हैं। नेक्स्ट आता हमारा है लिंक रिएक्शन। जो लिंक रिएक्शन होता है, लिंक रिएक्शन में पायरुविक एसिड को कन्वर्ट किया जाता है स्टाइल को एंजाइम के अंदर और यही स्टाइल को एंजाइम जो होता है इंटर करता है क्रेब साइकिल में। जो स्टाइल को एंजाइम होता है और पायरुवेट होता है, इसके बीच में जो स्टेप होता है उसको नाम देता है लिंक रिएक्शन। और इस लिंक रिएक्शन के अंदर एक यहाँ पे एनर्जी और निकलती है जिसे हम NADH2 कहते हैं एंड एक CO2 निकलता है जिसे हम डीकार्बोक्सिलेशन डिहाइड्रोजनेशन स्टेप भी कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा क्रेब साइकिल। क्रेब साइकिल सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप होता है पूरे रिस्पायरेशन का है। इसमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सट्रैक्ट किया जाता है। सबसे पहले अगर हम बात करें क्रेब साइकिल की, तो इसको डिस्कवर करने का जो काम किए थे वो क्रेब ने किया था। स्टेप ऑफ एरोबिक रिस्पायरेशन, जो क्रेब साइकिल होता है ये केवल एरोबिक रिस्पायरेशन में चलता है, एनाएरोबिक में नहीं चलता है। वहीं अगर हम बात करें ग्लाइकोलाइसिस की, तो एरोबिक एंड एनाएरोबिक दोनों के अंदर चलता है, लेकिन लिंक रिएक्शन और क्रेब साइकिल केवल एरोबिक रिस्पायरेशन में ही चलता है। Detailed study by Crabbe in nematode and the penguin muscles, pigeon muscles। इसके जो डिटेल स्टडी किए थे वो Crabbe ने किया था निमेटोड्स के अंदर और पिजन मसल्स के अंदर। अगर हम बात करें कहां पे चलता है, तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलता है, क्योंकि इसके जितने भी एंजाइम पाए जाते हैं सारे के सारे एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर पाए जाते हैं। केवल एक सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ऐसा एंजाइम होता है जो कि इनर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। ऑल एंजाइम फाउंड इन द माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स एक्सेप्ट सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। आगे हम बात करेंगे। नेक्स्ट यूकैरियोट के अंदर माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में, वहीं अगर हम बात करें प्रोकैरियोट के अंदर साइटोप्लाज्म के अंदर ये चलता है। फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट सिट्रिक एसिड। यहां पे जो पहला स्टेबल प्रोडक्ट बनता है वो होता है सिट्रिक एसिड। 6 कार्बन कंपाउंड होता है सिट्रिक एसिड विच हैव 3 कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। यहां पे 3 कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल चलता है। इसके अगर नाम की बात करें तो क्रेब ने डिस्कवर किया था, इसलिए क्रेब साइकिल सिट्रिक एसिड फर्स्ट है प्रोडक्ट बनता है सिट्रिक एसिड साइकिल। TCA साइकिल, ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, यहां पे इसको कहते हैं क्योंकि यहां पे जो ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड होता है COOH ग्रुप होता है, 3 COOH ग्रुप पाए जाते हैं, इसीलिए इसको ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल भी कहा जाता है। नेक्स्ट ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर TCA साइकिल। नेक्स्ट स्टेप इज इन क्रेब साइकिल ऑक्सैलोइस्टिक एसिड OAA is the first member and it also
एक्ट एज द फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ द एसिटाइल कोएंजाइम में। अगर हम बात करें फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट की तो बनता है सिट्रिक एसिड। वहीं अगर हम बात करें फर्स्ट एक्सेप्टर की तो वो होता है ऑक्जेलोएसिटिक एसिड। ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के साथ OA के साथ एसिटाइल कोएंजाइम में कंबाइन होता है और यहां पे सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। सिट्रिक एसिड का फॉर्मेशन करता है। तो पहला जो मेंबर होता है वो ऑक्जेलोएसिटिक एसिड होता है, उसी के साथ है एसिटाइल कोएंजाइम क्या करता है, बाइंड करता है, यहां पे कंबाइन होता है। आल्सो एक्ट एज ए फर्स्ट एक्सेप्टर ऑफ द एसिटाइल कोएंजाइम एंड द एंड ऑफ दिस साइकिल इज ऑक्जेलोएसिटिक एसिड रीजनरेटेड। यहाँ पे ये जब साइकिल पूरा चलती है, यहाँ पे और स्टेप आते हैं और लास्ट में क्या हो जाता है कि ऑक्जेलोएसिटिक एसिड फिर से रीजनरेट हो जाता है ताकि ये नए एसिटाइल कोएंजाइम के साथ बाइंड हो और फिर से ये पूरी की पूरी साइकिल चलती रहे। ये है इंट्रोडक्शन ऑफ क्रेब्स साइकिल। कौन डिस्कवर किया था? क्रेब ने किया था। कहां पे चलता है? केवल एरोबिक रिस्पायरेशन में चलता है, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में चलता है, इन यूकैरियोट। वहीं अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें तो वहां पे साइटोप्लाज्म के अंदर चलता है। अब आते हैं मेन साइकिल के अंदर कि कैसे एक पूरा का पूरा साइकिल वर्क करता है। ये है हमारा पूरा क्रेब साइकिल। दिस इज द क्रेब साइकिल। अब इस क्रेब साइकिल की अगर हम बात करें तो जो क्रेब साइकिल होता है 10 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। हर स्टेप में कुछ एंजाइम वर्क करते हैं, कुछ यहाँ पे प्रोडक्ट निकलता है और पूरा का पूरा यहाँ पे क्या होता है, एक बार साइकिल चलता है और हमें एनर्जी मिल जाती है। कैसे? सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा लिंक रिएक्शन से एसिटाइल कोएंजाइम बना है, ये एसिटाइल कोएंजाइम ऑक्जेलोएसिटिक एसिड ऑक्जेलेट के साथ बाइंड होता है, ऑक्जेलोएसिटिक एसिड के साथ बाइंड होता है और यहाँ पे एक एंजाइम वर्क करता है सिट्रेट सिंथेसिस, जिससे यहां पे बनता सबसे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट है सिट्रिक एसिड। जो एसिटाइल कोएंजाइम होता है ये 2 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है और यहां पे ऑक्जेलोएसिटिक एसिड जो होता है ये 4 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। तो सबसे पहला जो सिट्रिक एसिड बना है ये बना है 6 कार्बन का मॉलिक्यूल। 6 कार्बन का मॉलिक्यूल सिट्रिक एसिड बना है। अब इस सिट्रिक एसिड के अंदर क्या होता है, यहाँ पे एक बार वाटर इंटर करता है और वाटर फिर निकल जाता है। यहाँ पे 2 स्टेप होते हैं। यहाँ पे बनता है एक्टोनेट और एक बार यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में यहाँ पे एक और स्टेप आता है। एक स्टेप में वाटर इंटर करता है, सेकंड स्टेप में वाटर बाहर निकल जाता है। नेक्स्ट आता है यहां पे एंजाइम जो वर्क करता है, एकोटोनेज एंजाइम वर्क करता है। उसके बाद सिट्रिक एसिड सिट्रेट से बनता है आइसोसिट्रेट, सिट्रेट से आइसोसिट्रेट में फिर यहां पे क्या होता है, डिहाइड्रोजिनेशन होता है, एंजाइम आता है आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज और यहाँ पे Na+ जो होता है वो कन्वर्ट हो जाता है NADH के अंदर। सबसे पहले यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे डिहाइड्रोजिनेशन हुआ और यहाँ पे क्या हुआ, NAD+ जो है कन्वर्ट हो गया NADH के अंदर। यहाँ पे एक CO2 भी बाहर निकलता है, तो यहाँ पे डीकार्बोक्सिलेशन भी पहली बार देखने को मिलता है। कहां पे? आइसोसिट्रेट से, जब अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बनता है। सिट्रेट से अल्फा कीटो ग्लूट्रेट बनता है। तो सबसे पहले यहां पे होता है डिहाइड्रोजिनेज और डीकार्बोक्सिलेज। अब यहां पे बनता है अल्फा कीटो ग्लूट्रेट। ये जो अल्फा कीटो ग्लूट्रेट होता है, यहाँ पे एक CO2 निकल गया। जो हमारा सिट्रिक एसिड था, आइसोसिट्रेट था, ये 6 कार्बन का मॉलिक्यूल था, यहाँ पे एक CO2 निकल गया। तो पहली बार 5 कार्बन का जो मॉलिक्यूल है वो बना अल्फा कीटो ग्लूटेट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पूरे
रिस्पायरेशन में केवल एक ही ऐसा इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल होता है, अल्फा कीटो ग्लूटेट, जो कि 5 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाया गया है क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द 5 कार्बन मॉलिक्यूल इंटरमीडिएट। तो अल्फा कीटो ग्लूटेट ऐसे होते हैं, केवल क्या होते हैं, 5 कार्बन के मॉलिक्यूल होते हैं। केवल एक ही ऐसा मॉलिक्यूल इंटरमीडिएट है जो कि 5 कार्बन का होता है, और जितने इंटरमीडिएट होते हैं या तो 2 कार्बन के होते हैं या तो 6 कार्बन के होते हैं। केवल एक ही ऐसा मॉलिक्यूल है जो कि 5 कार्बन का है। अब यहां पे एक और एंजाइम वर्क करता है, अल्फा कीटो ग्लूटनेट डिहाइड्रोजिनेज, और यहां पे कोएंजाइम ए भी वर्क करता है। यहां पे एक और डिहाइड्रोजिनेशन होता है, NADH का फॉर्मेशन होता है। साथ में यहां पे एक बार फिर डीकार्बोक्सिलेशन हुआ, एक और कार्बन CO2 निकल गया इन द फॉर्म ऑफ कार्बन निकल गया इन द फॉर्म ऑफ CO2। नेक्स्ट आता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। नेक्स्ट जो बनता है सक्सिनाइल कोएंजाइम ए, जो सक्सिनाइल कोएंजाइम है ये है ए 4 कार्बन मॉलिक्यूल है। दिस इज द 4 कार्बन मॉलिक्यूल। किस एंजाइम के सक्सिनाइल को एंजाइम में सिंथेसिस यहां पे वर्क करता है। नेक्स्ट यहां पे बनता है सक्सिनेट, सक्सिनेट से फ्यूमरेट, और जैसे फ्यूमरेट बनता है यहां पे एक और इंपॉर्टेंट स्टेप चलता है। सक्सिनाइल को एंजाइम में से जैसे ही सक्सिनेट बनता है यहां पे एक कपल रिएक्शन चलता है। याद रखना एनसीईआरटी में एक लाइन लिखा हुआ है, कपल रिएक्शन ड्यूरिंग सक्सिनाइल कोएंजाइम ए टू सक्सिनेट चलता है, और यहां पे एक बनता है जीटीपी। जीटीपी से ये डायरेक्ट कन्वर्ट हो जाता है एटीपी के अंदर, बना जीटीपी, जीटीपी से कन्वर्ट हो गया एटीपी के अंदर। दोनों रिएक्शन साथ साथ चलते हैं, इसीलिए एनसीईआरटी ने इसको कपल रिएक्शन कहा है। अब ये सक्सिनेट के अंदर कन्वर्ट हुआ, सक्सिनेट से यहां पे आता है फ्यूमरेट के अंदर, और जैसे ही फ्यूमरेट के अंदर कन्वर्ट होता है यहां पे FADH मॉलिक्यूल आता है, और FADH कन्वर्ट हो जाता है FADH2 के अंदर। FADH कन्वर्ट हुआ है FADH2 के अंदर। यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट एंजाइम आता है सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज जो एंजाइम होता है, सभी के सभी एंजाइम पाए जाते हैं माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। ये सभी एंजाइम पाए गए माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स के अंदर। केवल सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज ऐसा एंजाइम होता है जो कि पाया जाता है इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। ए माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन पे पाया जाता है। बाकी सभी के सभी एंजाइम ए माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में पाए जाते हैं। नेक्स्ट यहां पे फ्यूमरेट बना, फ्यूमरेट से बना मैलेट, मैलेट से बना फिर से रीजनरेट हो गया ऑक्जिलेट, मैलेट से ऑक्जिलेट। यहां पे जैसे मैलेट से ऑक्जिलेट बनता है यहां पे एक बार और डिहाइड्रोजिनेशन होता है और NAD+ कन्वर्ट हो जाता है NADH के अंदर। ये होता है पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल। यहां पे ये हर स्टेप में क्या हो रहा है कि एक डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है और NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, एक एनर्जी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब आते हैं, इसको हम समराइज करते हैं कि कौन कौन सा स्टेप चला। सबसे पहले स्टाइल को एंजाइम ए से ये है पहला स्टेप। स्टाइल को एंजाइम से यहां पे बाइंड हुआ ऑक्सैलोएसिटिक एसिड, बना सिट्रेट, सिट्रेट से बना सिस एकोटोनेट। यहां पे क्या हुआ, एक बार वाटर निकला, फिर सेकंड स्टेप में वाटर इंटर कर गया, फिर बना डी आइसोसिट्रिक एसिड। ये हो गया हमारा थर्ड स्टेप। एंड आइसोसिट्रिक एसिड से आइसो अल्फा कीटो ग्लूटेट, अल्फा कीटो ग्लूटेट से बना सक्सिनाइल को एंजाइम ए, सक्सिनाइल को एंजाइम से ए से बना सक्सिनेट। जैसे सक्सिनाइल को एंजाइम ए से सक्सिनेट बनता है यहां पे एक जीटीपी का फॉर्मेशन होता है, एक जीटीपी का फॉर्मेशन हुआ। एंड 7, 8, 9 एंड 10, ए पूरा का पूरा 10 स्टेप प्रोसेस होता है। यहां पे
दिस इज द फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फोर, 6 एंड 10। 4, 6 और 10, ये पूरा का पूरा स्टेप क्या कहलाया हमारा? सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर क्रेब्स साइकिल। अब यहां पे कौन कौन सा मॉलिक्यूल बना है हमें रिजल्ट याद रखना है। कैसे इसको याद रखेंगे? इसके लिए क्रेब्स साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल या फिर टीसीएस साइकिल में द कंप्लीट एनसीईआरटी पे एक लाइन लिखा हुआ है, द कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ द पायरुवेट बाय द स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम लिविंग द 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। यहां पे क्या कर रहा है? कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुवेट बाय स्टेप वाइज रिमूवल ऑफ ऑल हाइड्रोजन एटम लिविंग द 3 मॉलिक्यूल ऑफ CO2। यहां पे क्या हो रहा है कि 3 मॉलिक्यूल CO2 के निकल रहे हैं। कैसे निकल रहे हैं? यहां पे एक मॉलिक्यूल निकल रहा है, एक मॉलिक्यूल निकल रहा है ड्यूरिंग द लिंक रिएक्शन। लिंक रिएक्शन में पायरुवेट से कर रहा है, पायरुवेट से जब हम क्या करते हैं यहां पे इसका स्टेप बाय ऑक्सीडेशन करते हैं तो एक निकलता है लिंक रिएक्शन के अंदर और 2 मॉलिक्यूल निकलते हैं क्रेब्स साइकिल के अंदर। तो 3 मॉलिक्यूल क्या होते हैं? CO2 के निकलते हैं। 3 मॉलिक्यूल, 3 CO2 मॉलिक्यूल निकलते हैं। इसमें से 2 मॉलिक्यूल निकलते हैं, 2 मॉलिक्यूल इन क्रेब्स साइकिल और 1 मॉलिक्यूल इन लिंक रिएक्शन। 2 मॉलिक्यूल क्रेब्स साइकिल में, 1 मॉलिक्यूल लिंक रिएक्शन में। और यहां पे 3 NADH का फॉर्मेशन होता है। किस स्टेप में? 4, 6 और 10 में क्या होता है? NADH का फॉर्मेशन होता है। 4, 6 एंड 10 में NADH का फॉर्मेशन हुआ। 7th स्टेप में GTP का फॉर्मेशन हुआ और 8th स्टेप में FADH2 का फॉर्मेशन हुआ। ये हमारा रिजल्ट है क्रेब्स साइकिल का। किस स्टेप में क्या क्या बना। अब हमें याद कैसे रखना है? अभी तक हमने पढ़ लिया पूरा, अब हमें याद कैसे रखना है? इस पूरे साइकिल को याद कैसे रखना है स्टेप बाय स्टेप। अब मैं 1 मिनट के अंदर पूरा का पूरा क्रेब्स साइकिल आपको रिवाइज करवा रहा हूं। आप अगर इस तरीके से रिवाइज करेंगे तो आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। सबसे पहले एक मैट्रिक आपको बताने वाला हूं, C प्रोपोर्शनल टू यस, CC प्रोपोर्शनल टू यस। एंटरटेनमेंट चाहिए FM चलाया। वॉल्यूम बढ़ाया। पूरा का पूरा आपका 10 स्टेप प्रोसेस हो गया। सिट्रिक एसिड, आइसोसिट्री, यहां पे सिस है एक्युमुलेटिक एसिड, आइसोसिट्रिक एसिड, अल्फा कीटोग्लूटामिक एसिड, सक्सेनाइल कोएंजाइम है, सक्सेनिक एसिड, फेमरिक एसिड, मैलिक एसिड एंड ऑक्सैलोएस्टिक एसिड। पूरा का पूरा 10 स्टेप कंप्लीट हो गया। अब कौन से स्टेप में क्या क्या निकल रहा है? यहां पे 4, 6 और 10th यहां पे निकल रहा है
NaDH, NaDH कैसे याद रखेंगे? 4 + 6 = 10, इस स्टेप में निकल रहा है NaDH। 7th स्टेप में एक GTP का फॉर्मेशन हो रहा है एंड 8th स्टेप में FADH2 का फॉर्मेशन हो रहा है। 7 स्टेप में GTP, 8th स्टेप में FADH2। किस स्टेप में डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है? डिहाइड्रोजिनेशन किस स्टेप में हो रहा है? तो डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है 4, 6 एंड 10 में। किस स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है? डीकार्बोक्सिलेशन हो रहा है 5 एंड 6 स्टेप में। 5th एंड 6th स्टेप में सबसे पहली बार 5th में हुआ एंड देन 6th स्टेप में डीकार्बोक्सिलेशन। ये पूरा का पूरा कंप्लीट हुआ क्रेब्स साइकिल। विद इन ए मिनट आप पूरे के पूरे क्रेब्स साइकिल को याद कर सकते हैं। किस स्टेप में कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, किस स्टेप में डिहाइड्रोजिनेशन हो रहा है, किस स्टेप में कार्बोक्सिलेशन हो रहा है, सारी की सारी चीजें 1 मिनट में मैंने आपको रिवाइज करवा दी। नेक्स्ट स्टेप में हम पढ़ेंगे एक और ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, इसी का ETS रिएक्शन। ETS रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को फॉलो नहीं किया है, चैनल को फॉलो कर लें, सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन को दबा दें, ताकि इससे रिलेटेड जितने भी नीट से रिलेटेड टॉपिक है आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। इस चैनल पे आपको लाइव क्लासेस मिल रही हैं, साथ में शॉर्ट रिवीजन, रैपिड रिवीजन क्लासेस मिल रही हैं, 160 वीडियो मिल रहे हैं एंड आपको हर टॉपिक के PYQ मिल रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।